किसी गांव में भोला नाम का एक आदमी रहता था। भोला भगवान का मानने वाला भी था। वह जंगल में लकड़ियां काटकर अपना गुजर बसर किया करता था। वह झोपड़ियों में रहा करता था। वह सप्ताह में एक बार मंदिर भी जाया करता था। एक दिन उसने देखा कि भगवान की मूर्ति के सामने बहुत दीपक तथा अगरबत्ती जल रहे हैं, जिसके कारण हर तरफ धुआं धुआं हो गया था। उसे देख भोला सोचने लगा कि भगवान, यह तो बहुत ज्यादती हो रही है। प्रभु, आपकी आंखें भी चल रही होगी, आपकी तो सांसें घुट रही होगी। आप ऐसा करो, आज मेरे साथ घर चलो। आज लकड़ी बेचकर जो भी धन प्राप्त होगा, हम दोनों उसी में खाना का प्रबंध कर लेंगे। उसके भोलेपन और साफ हृदय को देखकर प्रभु उसके सामने साक्षात प्रकट हो गए और बोले, ठीक है, तुम जाकर भोजन बनाओ। जब बन जाएगा तो मुझे आकर बुला लेना, मैं जरूर आऊँगा। इसके बाद भोला खुशी खुशी घर लौट गया और भोजन की तैयारी में लग गया। जैसे ही भोजन उसका तैयार हो गया तो वह मंदिर की तरफ भगवान को बुलाने के लिए चल दिया। थोड़ी दूरी गया था, उसे रास्ते में एक बालक मिला। वह बालक भोला से कहा कि बहुत भूख लगी हुई है। भोले ने देखा कि बालक बहुत भूखा है, फिर क्या, भोले को उस पर दया आ गई और वह उसे अपने साथ घर ले आया और उसे बेहद प्रेम पूर्वक भोजन करवाया। भोजन करवाने के बाद फिर से वह मंदिर की तरफ चल दिया। अब आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद एक बुढ़िया उसको रास्ते में मिली। बुढ़िया बोली कि मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, अगर कुछ खाने को मिल जाता तो तुम्हारा बहुत भला हो जाता। उस बुढ़िया को अपने घर ले आया और उसे भी खूब प्यार से खिलाया और उनका आशीर्वाद भी लिया। अब भोले का घर का राशन खत्म हो गया था, तो वह लाला जी के दुकान पर राशन लेने गया। तो जैसे ही उसने सारा वाक्यांश लाला जी को बताया, लाला जी हंसकर कहने लगे कि भगवान, वो कैसे कभी किसी के घर खाना खाने आ सकते हैं। भक्त भोला का बहुत मजाक उड़ने लगा। भोला ने वहां से राशन लिया और पुनः घर पर आया और खाना बनाने की तैयारी में फिर जुट गया। खाना बनाने के बाद वह फिर मंदिर की तरफ चल पड़ा भगवान को बुलाने। रास्ते में एक बुढ़ा व्यक्ति भूखा बैठा हुआ था। फिर वह तीसरी बार उस बुढ़ा व्यक्ति को घर ले आया और उसको बहुत प्रेम पूर्वक खिलाया। कुछ राशन ही अब शेष बचा हुआ था। अब वो फिर भगवान को बुलाने चला। आखिर मंदिर पहुंच ही गया और भगवान को न्योता दिया और बोला कि भगवान, आप मेरे घर चलिए, खाना तैयार है। उसे देखकर प्रभु बोले कि भोले, मैं तो 3 बार तुम्हारा भोजन कर चुका हूँ। भोला भगवान की बातों पर यकीन नहीं कर पाया। भोला बोला कि मैंने तो आपको खिलाया ही नहीं है, तो फिर आप 3 बार मुझसे कैसे खा लिए। तो इस पर भगवान बोले कि एक बच्चे, एक बुढ़ी और एक बुढ़ा को तुमने अभी अभी खिलाया है। दरअसल में मैं ही था कि एक बच्चे के रूप लेकर और एक बुढ़िया का रूप लेकर और बुढ़े का रूप लेकर पेट भर खा लिया, अब उससे खाया नहीं जाएगा। भगवान ने उसे बहुत समझाया, लेकिन भोला भक्त समझने का नाम नहीं ले रहा था। भगवान उसका दिल रखने के लिए उसके साथ चल पड़े। घर पहुंचने के बाद बोले, चलो मैं एक शर्त पर खाना खाऊंगा। भोला बोला, क्या शर्त है। तो बोला, मैं इसी शर्त पर खाऊंगा कि जब तुम मेरे साथ खाना खाओगे। दोनों साथ खाना खाने लगे। जैसे ही प्रभु खाना खा रहे थे कि भोला का दिन बदल गया। वह धन धान से परिपूर्ण हो गया। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं रही। प्रभु की असीम कृपा उस पर बरसने लगी। लाला जी को इनकी बात की जानकारी हुई। वो ये सब देखकर वो भी मंदिर में गए भगवान को न्योता देने। प्रभु बोले कि जाओ, तुम खाना का प्रबंध करो और जब बन जाएगा तो मुझे बुला लेना है। लाला जी दौड़ते दौड़ते घर आए और अपने नौकरों से बोला कि मंडप की तैयारी करो, 36 प्रकार का व्यंजन बनाओ। और उसके मन में थोड़ा सा अभिमान आ गया था। उसने बोला कि भोला जो पकवान बनाया था उससे बहुत ज़्यादा
अच्छा पकवान बनाओ। यह मन में सोचकर और पकवान पूरी तरह से बनकर अब तैयार हो गया। अब वो भगवान को बुलाने के लिए जाने लगा। रास्ते में वही एक बच्चा, बूढ़ी औरत और एक बूढ़ा मिले उसे। सभी बड़े स्नेह से उसे खाना मांगा कि बेटा तुम मुझे खाना खिला दो। लेकिन लाला जी अपने अभिमान में चूर थे, वो सबको ठुकरा दिए और आखिरकार मंदिर के गेट पर पहुँचे और भगवान को बोले कि प्रभु चलिए आपका खाना तैयार है। तब प्रभु इस पे बोले, तुमने हमारा पहले ही 3 बार तिरस्कार कर चुके हो, अब खाने के लिए पूछ रहे हो? क्या एक बच्चा, एक बूढ़ी औरत और एक बूढ़ा आदमी तुम्हें रास्ते में मिला है जिसे तुमने दुत्कार दिया था? वो मैं ही था। फिर क्या? लाला निराश हो गया और भगवान फिर उस मूर्ति में समा गए। इस कहानी से हमें यही पता चलता है कि हमें कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए और अपने अभिमान में आकर किसी को ठुकराना नहीं चाहिए। हमें भोला भक्त की तरह सरल और सीधा बनना चाहिए, प्रभु का स्मरण करना चाहिए। जो भी व्यक्ति गुण अथवा विचार वाला होता है, ज़्यादातर भगवान उसे ही प्राप्त होता है।